नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे योग शो के इस 10 महीने के इस पूरे कार्यक्रम में आज पहली बार मुझे ये मौका मिला है कि मैं एंकरिंग का मोर्चा संभालूं और मेरे दोनों सहयोगी अमित पालित और हुसैन रिजवी आज फ्लोर पर मोर्चा संभालें। आज ये दोनों फ्लोर पर हैं। और अमित, हुसैन, कैसा लग रहा है आपको? वही जैसा जब आपको योग करके लगता था और हम एंकरिंग कर रहे होते थे। रिवर्सल हो गया है। सीन पलट गया है एक्चुअली। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि बेशुमार दौलत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है निरोगी शरीर। अगर आप फिट हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मीनाक्षी, कोरोना की महामारी के आने के बाद से ही अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया था और ये जरूरी था कि आप अपने आप को कैसे फिट रखें। तो ऐसे में जिम एक, मैं कह सकता हूं कि जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए विकल्प है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। मुझे लगता है हुसैन भी ये मानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई ये मानता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेहत 1000 नियामत है। अमित, आप लोगों से इंस्पायर होकर मैंने दोबारा जिम जाना शुरू कर दिया है। कोरोना काल में जो थोड़ा वजन बढ़ गया था, अब उसे दोबारा कम करने के लिए वक्त निकाल रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है हुसैन और अमित कि आप दोनों ही जिम जाते हैं और अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन शायद आप दोनों को भी ये पता होगा कि जिम में वर्कआउट करने और ट्रेडमिल पर दौड़ने से केवल बॉडी शेप में आती है। अगर आपको अपनी मानसिक सेहत अच्छी करनी है तो शरीर को डिटॉक्स करना है और बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आपको योग की शरण में आना होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं जिम बिल्कुल नहीं जाती, पिछले 1 साल से लगातार योग करने की वजह से बॉडी टोन्ड है, वजन ना बढ़ता है ना घटता है, मन शांत रहता है और बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। ये सब कुछ कैसे हुआ है आप लोग भी जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में आने से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है, जो आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आज सीन पलट चुका है। मैं एंकरिंग का मोर्चा संभाल रही हूं और हमारे इंडिया टीवी के दोनों जवान आज फ्लोर पर योग और जिम का मोर्चा संभालेंगे। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको नए अवतार में देख करके बहुत प्रसन्नता है मीनाक्षी जी और अमित भाई, हुसैन भाई, आपका भी हम पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। आप वहाँ 3 मॉडल हैं हमारे योग के, फिटनेस के, हेल्थ के, और हमारे पास भी 3 मॉडल है यहाँ पर। देखो, शुरुआत करते हैं। जवानों को बाइसेप, ट्राइसेप और अच्छी ब्रेस्ट, चेस्ट और 6 पैक बड़े अच्छे लगते हैं। खड़े हो। देखो, ये तो 6 पैक वाला हमारा सन्यासी है, इनका नाम है व्यासदेव जी। तो इनके पूरे जो 6 पैक हैं वो आपको एकदम दिखते हैं, है ना, पूरे। तो ये क्या करते हैं, एक तो अर्धहलासन जो अभी कर रहे थे, और दूसरी कौन सी एक्सरसाइज करते हो, ये ऐसी वाली दंड लगाते हैं। एक तो इसके ऊपर से, एक तो भुजा के ऊपर से, एक इसके नीचे से, ये, और एक जो है, एक वो बैठ करके, बैठ जाओ, और ये वाला ऐसे होना, ऐसे करो, मेरे साथ साथ करो। अच्छा स्वामी जी, ये तो आपने सीधा जो है बनाने हो चेस्ट की एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दी। लेकिन अगर हम रेगुलर वार्म अप की बात करें तो जिम के योग, जिम का सारा सामान है जी, आप हमेशा ये कहते हैं योग में सूक्ष्म व्यायाम से हमें वार्म अप करना होता है। तो योग में अगर सूक्ष्म व्यायाम है तो फिर जिम में क्या होता है? क्योंकि मैं तो जिम जाती नहीं, अमित और हुसैन ही बता सकते हैं कि क्या होता है। नहीं, उसके लिए सबसे जरूरी होता है जिम में मीनाक्षी की आप हमेशा सबसे पहले जाके वार्म अप करें और स्ट्रेचिंग करें। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। और देखो, ये अर्धहलासन करो बेटा। ये 6 पैक वाली एक्सरसाइज बता दी। हमारा तो शुरुआत में हम तो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार करते हैं। अब देखो मीनाक्षी जी, ये जो बॉडी है ये सूर्य नमस्कार वाली है। तो ये छाती से लेकर के ये पेट एकदम फर्स्ट क्लास और पूरी नीचे से लेकर के ऊपर तक एक बॉडी शेप में चाहिए जवानों को। तो ये आज नए अवतार में मीनाक्षी जी आपकी तरह। पहले इनको आपने बालों में देखा था। आपने इनके बाल कहाँ? हमारे चंद्रमोहन जी आज जो है वो मुंडन किए हुए। वही मैं देख रही हूँ, इनका तो चेहरा ही बदल के आपने इनके घने घने बाल कटवा दिए। सूर्य नमस्कार की बॉडी है।
अच्छा स्वामी जी, अब चलिए एक एक चरण पर आते हैं। आप ही कटवाए इसलिए। हमने वार्म अप की तो बात की, लेकिन शरीर के अलग अलग हिस्से को कैसे शेप में लाएं, उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वामी जी बाइसेप्स की। सबसे पहले हम भुजाओं की बात कर लेते हैं। हुसैन और अमित के हाथ में तो आज ये लोग पूरे डंबल के साथ आए हैं, तो आप दोनों अपना अपना डंबल उठा लें। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि जिम में आप लोग क्या करते हैं, और स्वामी जी आप बताएं कि घर में इसका क्या विकल्प है कि 16 का डोला घर में बैठे बैठे बन जाए। तो ये देखो, बाइसेप और ट्राइसेप ये वाले हैं, और ये है, ये दंड लगाते हैं। तो ये दंड कैसे लगाते हैं, चलो साथ साथ लगाते हैं। चलो भाई आप भी लगाओ। सिंगल। तो ये थोड़ी सी जगह में लग जाते हैं। तो बिना वजन उठाए, बिना भारी भरकम वजन उठाए, तो पहले पुशअप से शुरू ये करो। अभ्यास है बाइसेप के लिए। अच्छा, बाइसेप के लिए एक हम करते हैं ये क्लोज। एक सेट 25 का। हम एक श्वास में भी ऐसे 10 बार कर लेते हैं। एक श्वास भरा, चलो। बहुत खूब स्वामी जी, वहां एनर्जी जोरदार है तो इधर भी कुछ कम नहीं है। एक श्वास में रिलैक्स 10 बार। तो इससे भुजाएं भी अच्छी बनेगी और ब्रेस्ट चेस्ट भी अच्छी बनेगी। अब बाइसेप, अब ये वहां, अब बाइसेप के साथ ट्राइसेप भी बनाते हैं, इधर से भी, इधर से भी, और ये पूरे यहां तक शोल्डर्स भी पूरे एकदम सधे भी। उसके लिए साधारण दंड के बाद ये अलग दूसरी दंड है, ठीक से बोलते हैं अंग्रेजी में सामान्यतः इसको। एक श्वास में 25 बार होगा अभी। एक श्वास में 25 बार, है ना। थोड़ा इसको पीछे धकेलो, जगह कम पड़ गई थोड़ी। तो एक श्वास में 25 बार। जिम और योग का अब इनकी जबरदस्त रात परीक्षा कॉम्बिनेशन करते हैं जवानों। इस वक्त दिखाई दे रहा है अमित स्वामी भाई, जी। हुसैन भाई जी, एक श्वास में 25 बार आप करो तो आपका जिम भी योग और जिम का संगम हो जाएगा। योग वर्सेस जिम नहीं, योग प्लस जिम। तो आप लोगों ने नीचे जो चला रखा है ना पट्टा, अब उसको योग वर्सेस जिम नहीं करो, योग प्लस जिम कर दो। तो अमित तो डंबल से कर ही रहे। हुसैन आप एक बार कोशिश करें, पुशअप 25 बार करेंगे। आप पुशअप करके देखें। ये अलग अलग जो पुशअप्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। योग में इसे दंड कहा जाता है। जबरदस्त, पूरी एनर्जी के साथ हुसैन ऐसे। पुशअप कर रहे हैं। 25 एक श्वास में 25 बार हुआ कि नहीं हुआ हुसैन भाई? नहीं, एक साथ में 25 अभी नहीं हुआ है। एक सांस में 25। थोड़ी प्रैक्टिस तो करने दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी लेते हैं चैलेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 बार हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो 25 बार कर दिया। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अरे वाह, आपकी तो गाड़ी आगे तक बढ़ रही है। 30। बहुत खूब, पूरा चैलेंज ले लिया बहुत खूब। अमित मालिक ने तो पूरा एक ही श्वास लिया है कि बीच में श्वास भरा था अमित भाई? एक ही सांस में। ये तो मुझे लगता है 50 पर रुकेंगे सीधा। स्वामी जी आपको देख देख के सीख रहे। अच्छा स्वामी जी, अब हम ये जो भुजाएं हैं ना, जैसे हमारे चंद्रमोहन जी ने और हमारे सोमेश्वर जी ने बनाई हुई है, इनकी भी ये मेरे जैसे है। ये देखो, ये मध्यम बल वाले, ये 50 वाले हैं, ये 75 वाले, वो 100% वाले बाइसेप ट्राइसेप वाले। तो जिसको जो मॉडल चाहिए, हमारे पास में तीनों मॉडल हैं। अच्छा स्वामी जी,
कि हमेशा लड़कों को ये होता है कि भाई हमारा सीना बहुत चौड़ा हो, 56 इंच का सीना अगर बन जाए तो फिर क्या बात है। इसके लिए अमित और हुसैन तो बेंच प्रेस की हमेशा बात करते हैं कि वो लोग जिम में बेंच प्रेस करते हैं। हमें कौन सा आसन करना चाहिए योग में, या लड़कों को योग में कौन सा आसन करना चाहिए जिससे सीना चौड़ा हो? देखो, सीने को चौड़ा करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है हमारे पास सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार से सीना चौड़ा होने के साथ हमारे पैर, हमारी हाथ, हमारी जंघाएं, भुजाएं, सब हिप्स एकदम परफेक्ट शेप में रहेंगे, 100% परफेक्ट शेप रहेंगे। तो तुम तो अभी सोमेश्वर जी ये वजन उठाओ, हाँ, ये तो वजन उठाते हैं सब तरह से, तो ये जो है वजन भी उठा सकते हैं, उससे भी आप अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आसन जरूर करें। जिम प्लस योग, जब दोनों का होगा संयोग तो बॉडी बनेगी 100% फिट, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। तो उधर भी हमारे हुसैन भाई और अमित भाई में से एक सूर्य नमस्कार कर लेंगे और एक जिम कर लेंगे। बिल्कुल। और यदि दोनों कर ले, जैसे क्या बात है, हुसैन भाई सूर्य नमस्कार करो आप। और जो है हमारे सोमेश्वर जी की तरह हमारे जो है अमित वालिद भाई जी, और ये एक साइड इसका भी 25 का होगा मीनाक्षी जी। और लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, फास्ट ट्रैक पे करते हैं और 100 बार करना है ऐसे। हमारे चंद्रमोहन जी ने तो 5000 बार तक किया हुआ है, 5000 बार। और कितना समय लगा? 5000 बार 8 घंटे में 5000। अब स्वामी जी बनाया हुआ आप हमारे तो चंद्रमोहन जी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हुसैन का ये पहला सूर्य नमस्कार है, उन्हें तो थोड़ा भी सीखते सीखते भी समय लगेगा। तो एक बार आप चरणबद्ध तरीके से एक बार फिर से सभी दर्शकों को सिखाएं ये 12 आसन सूर्य नमस्कार के। देखो, ये तो बुलेट स्पीड से हो गए थे, 1 मिनट में हम 10 बार तक करते हैं। तो सुनो, 12 अभ्यास बता रहे। और इधर ये हमारे सोमेश्वर जी ने तो पूरा जोरदार कार्यक्रम रचा हुआ है। एक बार इनका भी अभिनंदन है, हमारे बहुत बलवान ब्रह्मचारी है। इनकी भुजाएं भी और इनकी जंघाएं भी बड़ी मजबूत है और पैर भी और पुठे मजबूत कर रखे। तो अब देखो तरीके से बता रहे। बिल्कुल, जिम और योग का दोनों का संगम इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित भी एक तरफ जिम दिखा रहे हैं कि कैसे जिम में एक्सरसाइज होती है, तो स्वामी रामदेव से हुसैन भी सीख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे होता है। प्रणाम आसन में दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में थे, ऊर्ध्व हस्तासन में हाथ पीछे चले गए थे। अब पाद हस्तासन में दोनों हाथ पैर के पंजों के पास, माथा घुटनों से लग गया। वेरी गुड। और श्वास बाहर छोड़ दिया। जब पीछे झुकेंगे तब श्वास अंदर भरेंगे। पाद हस्तासन। अब दाहिने पैर पर बैठेंगे, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में और उस पर ऐसे बैठ जाएंगे। पीछे वाला पैर पूरा पैर स्ट्रेच करें पीछे वाला। गुड। अश्व संचालन आसन, श्वास अंदर ऊपर देखिए। और ये दाहिना पैर भी पीछे, सिर झुका हुआ पूरा, एड़ियां जमीन पर टिकेगी और नाभि को देखें। यह है पर्वतासन। फिर श्वास अंदर, साष्टांग आसन, थोड़ी जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर छूते हुए, नीचे पड़ना नहीं, टच करना है, स्पर्श करना है। टच करिए, अपना चिन टच करें। श्वास अंदर, श्वास अंदर, फिर श्वास बाहर, पर्वतासन। तो घुटने सीधे, पंजे जमीन पर, सिर झुका करके नाभि को, पेट को देखते। बायां पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन, बायां पैर आगे, दाहिने पैर पीछे पूरा सीधा। श्वासों के नियंत्रण के साथ शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस पर
पूरा कंट्रोल। सांस बाहर छोड़ा, आगे झुक गए, हथेलियां जमीन पर, माथा घुटनों से लग गया। बहुत अच्छा, धीरे धीरे होगा। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है अमित। ऐसे और वापस आते समय दोनों हाथ की कोहनियां ऐसे मिल गई, प्रणाम आसन। तो हुसैन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा। स्वामी जी मेरे लिए हुसैन और अमित, आज इन दोनों ने पहली बार सूर्य नमस्कार किया है स्वामी जी। आज इन दोनों ने पहली बार सूर्य नमस्कार किया। ये लोग देखते तो हर दिन है शो और हर बार मुझसे बोलते थे कि ये हमें सिखा। तो मैंने कहा जिस दिन आप फ्लोर पर आएंगे स्वामी जी खुद आपको सिखा देंगे। ऐसे ये 25 का एक सेट होगा। अमित भाई, हुसैन भाई जी, आप दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज। कुछ बोलिए। स्वामी जी आपके सामने हम क्या लग सकते हैं? आप सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं। अच्छा स्वामी जी, हमने चेस्ट की बात की, हमने भुजाओं की बात की, अब हमें बात करनी होगी थाइस की भी, लेग्स की भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो जिम में भी जाते हैं, खास तौर पर हम बॉयज को देखते हैं कि वो अपने हाथों पे और चेस्ट पे तो इतना ध्यान देते हैं कि अपने पाँव को भूल ही जाते हैं। तो इसलिए योग में पाँव के लिए कौन कौन से आसन हैं, कैसे उनको मजबूत बनाएं? देखो, मैं कह रहा था पाँव में, अब ये यहाँ से उभरे हुए हो, ये यहाँ से उभरे हुए हो, यहाँ के मसल्स इधर से ऐसे शेप में हो। अब इसके लिए एक इजी एक्सरसाइज है, पहले तो वो बता देते हैं। ऐसे ये सारे ऐसे हमारे पास में, मैंने कहा ना आपको 3 मॉडल मिलेंगे, 1 2 3। चलो ऐसे लंबे लंबे श्वास। 25 का एक सेट होगा ऐसे। स्वामी जी आपके यहाँ 3 मॉडल है, हमारे पास भी 2 मॉडल है। 2 बड़े खूबसूरत और बड़े हैंडसम मॉडल है हमारे पास भी। 3 है, अमित, हुसैन और मीनाक्षी जी। हुसैन था जोश दिखाइए, ये दंड तो मैं हील में भी कर सकती हूँ। एक श्वास में 10 बार। सुपर, पूरा भर के। एक श्वास में 10 बार। तो इससे ये जंघाएं पूरी शेप में आ जाएंगी। अब इसको और शेप में लाना है तो 3 एक्सरसाइज करें खाली। एक तो ये, एक जो है थोड़ा और अच्छी शेप में लानी है तो 3 विकल्प दे रहे हैं। देखो ऐसे, दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, पीछे वाला पैर सीधा, कमर झुकी हुई, पीछे वाले पैर को मोड़ना नहीं है, ऐसे ये। और दूसरी तरफ से भी ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत खूब। और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक साइड 10 से लेकर के 20 या 30 का धीरे धीरे। एक पीछे वाले सीधा रखो सोमेश्वर जी, हाँ मैं मोड़ो। फिर दूसरी तरफ से ये ऐसे ऐसे दोनों तरफ से है। ये 10 से लेकर के 20-30 का एक सेट। फिर पूरी बॉडी परफेक्ट शेप में होगी और 100 साल तक युवा रहेंगे हमारे। स्वामी जी ऐसे तो फिर रोजाना हम योगी करें ज्यादा बेहतर है। थैंक यू मीनाक्षी से करवाते हैं। हाँ ये बात सही है, आपने मुझे तो फिट बनाए रखा है, अब इन दोनों को भी फिट बनाए रखना है। पूरे उठो, करके देखिए ये एक और दंड, इससे 25 बार ये होगा। चलो स्टार्ट। बहुत खूब हुसैन भाई, ये वाला, ये और शेप में आएंगे। चल स्टार्ट करो। देखो कितनी बढ़िया शेप है हमारे। ये पहलवान है हमारे पूरे, व्यासदेव जी से लेके पूरे उठो, पूरे बैठो, सीधे रहो, सीधे बैठो चंद्रमोहन जी, हयास व्यासदेव जी की तरह। देखिए स्वामी जी अमित और हुसैन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे पूरा, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे दोनों तरफ से। हाँ ये तो परफेक्ट है, नहीं तो बैठने के बाद उठाने के लिए क्रेन लगानी पड़ती है। अभी शो के बाद हम कैसे उठेंगे ये भी सोचना है स्वामी जी।
अच्छा स्वामी फिर देखो, चलो एक लास्ट चैलेंज हो जाए हुसैन भाई, अमित भाई जी। तो अभी लास्ट चैलेंज है, जंघाओं को यहाँ से बहुत उभरी हुई हो ना, यहाँ से और यहाँ से, तो बहुत अच्छी लगती है, और पिंडलियाँ भी ऐसे। तो इसके लिए 25 बार करना है, और यदि 50 बार कर लिया तो फिर 50-50 हजार का इनाम मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है, आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अमित, हुसैन, बका स्वामी जी ये पक्का ये तो कर लेंगे। चलो 50 बार, और यदि हो सके तो खाली 2 श्वास में करना, उससे प्राण शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। चलो आप संख्या गिनना स्टार्ट कर दे। चलो 1 2। ओहो, ये वाली है, ये तो इस पे चिपक रहा है पैर में। वैसे स्वामी जी मैं आपको बता दूं, शायद आपको ये जानकारी हो नहीं हो, पूरे अमित तो बहुत ही पूरा अच्छा कर रहे हैं। बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अमित बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हुसैन ने एक एक्सीडेंट सर्वाइव किया था, उसकी वजह से 25 स्वामी जी 25 से ज्यादा नहीं, एक पाँव थोड़ा सा भी वीक है, पर वो भी मजबूत हो जाएगा। चलो कोई अमित बात बहुत नहीं। 25 उससे ज्यादा नहीं। ये चैलेंज स्वामी जी आपको मुझे देना चाहिए था, मैं 50 कर अमित लेती। भाई 25 बस, इससे ज्यादा नहीं। 50 वाला जो है चैलेंज है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट 25 किया तो चलो अब जो है 50,000 का इनाम मीनाक्षी जी को भेज देंगे। चलो और थैंक यू स्वामी जी। शादी होने के बाद में कि जैसे अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ। अच्छा स्वामी जी, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। स्वभाव भी बहुत अच्छा है, शील स्वभाव के साथ, कैरेक्टर के साथ स्ट्रक्चर भी अच्छा है, इसलिए अखिलेश इनको बहुत प्यार करते हैं। ये कह रहे थे आप। स्वामी जी ने राज खोल दिया। स्वामी जी अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि जिम में हम ये सुनते हैं, मैंने अमित और हुसैन से कई बार सुना है कि बहुत क्रेज होता है युवाओं में 6 पैक एब्स का। तो स्वामी जी जिम में इसके लिए बहुत सारी अलग अलग मशीनें होती है, और हम आपके पीछे भी देख रहे हैं बहुत सारी मशीन हैं, लेकिन क्या योग में भी 6 पैक एब्स बिना किसी मशीन के बनने का जादू है? बिना मशीन के 6 पैक कैसे बनाए जाते हैं? देखो, मैंने 6 पैक के लिए सच्ची बात है कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन थोड़े थोड़े तो है मेरे भी। 2 2 4 2 6, लेकिन इनके पूरे हैं। तो ये 3 से 5 एक्सरसाइज बता देते हैं आपको 6 पैक बनाने के लिए। तो एक देखो, एक तो ये तो है, पहले तो पेट को रिलैक्स करने के लिए अग्निसार करो। तो पेट रिलैक्स रहेगा। पेट इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि हलवे की तरह, देखो ऐसे इतना। किसी किसी को ना बहुत हार्ड हो जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके लिए अग्निसार और हो सके तो नोली क्रिया। ये तो हो गई योग की बात। अमित, ये हमें करने में कितना वक्त जब लगेगा आप भाई? मजबूत किया। अब देखो, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। अब देखो 6 पैक बनाने का सिंपल ट्रिक बता रहे हैं। दोनों हाथ सिर के पीछे बांध ले, और दोनों पैर ऐसे 50 बार ऊपर नीचे कर रहे हैं। आज 25-50 से यात्रा शुरू हो रही है हुसैन भाई, अमित भाई जी। घुटने सीधे, कोई तो नहीं हुए। 25 बार से शुरू करके मैं 100 बार ऐसे कंटिन्यूअस करता हूँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। इसमें अब श्वास रोक के नहीं रखना। बहुत अच्छे घुटने सीधे। हुसैन, आप भी बहुत अच्छा करें, और अमित आप भी बहुत अच्छा। सोमेश्वर जी, ये करना बहुत आसान नहीं होता है, सारा वजन 25 जो जब है, पूरे हो जाए तो मीनाक्षी जी बता देना। जी सारा स्ट्रेन जो है ये स्टमक पर आता है। ये बहुत आसान नहीं है करना, देखने में भले ही दर्शकों को लग रहा हो, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी अब जाती है। सुनो, 25 बार ये करके 6 पैक बनाने हैं, तो 3 के 3 पूरे बता दे, वेट भी घट जाएगा। एक है फिर
गोल आई में ऐसे ऐसे घुमाना। स्वामी जी योग करवाना तो रोज करवाइए, एक दिन ऐसे काम चलेगा नहीं। पूरा ऊपर उठाना, पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना ऐसे एक साथ। चलिए ऐसे, ये अमित ये देखिए, ऐसे, ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी हाँ क्लॉकवाइज, बिल्कुल। ऐसे 25-25 करके 100 बार तक जाना है। चलो नेक्स्ट, अब पादवृत्तासन देखो ऐसे एक साथ। चलो भाई ऐसे घुमा, ये नीचे पैर पूरे, ऊपर पैर पूरे उठे और घुटने सीधे रहे। बहुत जोर पड़ता है, बापू के हाथ में फाड़ा हल्का लगता है, अपोजिट साइड से ऐसे ऐसे, ये पूरा 5 बार में नानी याद आएगी, दादी भी याद आएगी और छठी का दूध भी याद आएगा। बात तो सही है स्वामी जी। याद तो आ रहा है, लेकिन स्वामी जी इन दोनों को 6 पैक बनाने इसलिए बहुत ही शिद्दत के साथ लगे हुए हैं हुसैन और अमित। हाँ अच्छे से कर रहे हैं। हाँ तो अर्धहलासन, द्विचक्रिकासन, पादवृत्तासन बड़े जबरदस्त हैं। अब 6 पैक बनाने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हमने शुरू में बताई थी। ऐसे देखो, हाथ ऐसे ऐसे, अब बिना टांग फंसाए ऐसे करो। जिम में टांग फंसा करके और फिर ऐसे उठना इजी है, बिना टांग फंसाए उठो ऐसे। और जो ऐसे नहीं उठ सकते, ये तो मजबूत है हमारे सारे ब्रह्मचारी, वो ऐसे ही कर रहे हैं। वैसे चलित पश्चिमोत्तानासन ऐसे ऐसे ये करना है 25 से 50 बार और 6 पैक तैयार। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर अभी से फील होने लगा ये तो जो एब्स बिना पैर फंसाए जो है अमित भी अच्छा कर रहे हैं भाई। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैंने कहा ना अमित भाई बहुत माथा घुटनों से और लगा लो जी। अभी माथे में थोड़ी दूरी है, लगता है कुछ थोड़ी सी मजबूरी है। थोड़े अभ्यास की जरूरी है लगाओ अमित भाई, जी स्वामी जी, थोड़े अभ्यास की जरूरी है। थोड़ा अभ्यास जरूरी है जी। स्वामी जी, हुसैन तो हमने देखा प्राणायाम तरह से करा बताया हमने। गए, इसलिए अब एक प्राणायाम हाथ की ऐसे रख महिमा करके। भी आपसे समझनी होगी, क्योंकि जिम में वर्कआउट करने से वजन तो कम हो जाता है, बॉडी भी शेप में आ जाती है, लेकिन कई बार जिम करने से लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी किसी का तो बीपी हाई हो जाता है। वहीं आप कहते हैं कि प्राणायाम करने से मन पूरी तरह से शांत होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। तो प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए, अमित और हुसैन आज आपसे ये भी सीखेंगे। हाँ अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक तो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करो। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, और ये जो अभी पोस्चर्स बताए, एक्सरसाइज के साथ जब पोस्चर्स जुड़ जाएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन जुड़ जाएगा, तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी 100 साल तक अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर्वांगासन, हलासन भी कर लो। अमित भाई पीछे पैर टिका दो और फिर अमित ने कर लिया स्वामी जी, शानदार। बहुत लगाने के बहुत बाद शानदार। बीच से उठा भी तो चक्रासन भी कर लो। तो इसका मतलब, हाँ ये पहली बार देखा है मैंने, और ये तो पैर भी पूरे एकदम टिका दिए हैं। बिल्कुल। तो इधर और घुटने जो भी है, मुड़े हुए नहीं है, ये एकदम सर्वांगासन, straight है। हलासन, चक्रासन ऐसे करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगी। बात परफेक्ट किया। चलो बैठ जाते हैं अब और थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। देखो मैं आपसे अगली बात पर आना चाहता हूँ। एक है हमारा हार्डवेयर, एक हमारा सॉफ्टवेयर। अब देखो हार्डवेयर में हमारे हाथ, पैर, पेट, पीठ, लीवर, किडनी, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सब जो आंखों से दिखता है, जो नहीं दिखता है, एक तो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, एक वाइटल डिवाइन इनविजिबल एनर्जी है हमारे भीतर, उसको इम्यूनिटी बोलो, उसको ओज बोलो, तो वो अंदर से प्राणायाम के द्वारा सबल होती है और उससे शरीर बल के साथ हमारा मनोबल, आत्मबल हमारा प्रबल होता है। और एक खास बात, इसको बोला जाता है, अब जैसे हम शीर्षासन करो, शीर्षासन करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, और ये तेज प्राणायाम भी करते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो बीपी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर, मैंने खुद देखा, आपको खुद एक दिन लैब के अंदर मैंने करके दिखाया था, ऊपर का 150 और 200 तक भी पहुंच जाए
और नीचे का 100 तक, 90 से 100 तक, तो 10 सेकंड के अंदर 70 110 बीपी आ जाता है। ऐसा हमारा शरीर का अभ्यास होना चाहिए, इंद्रियों का, मन का अभ्यास होना चाहिए। इसको HRV के द्वारा मापते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। चलो भाई बैठ जाओ। तो जब कोई भी रेग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, शीर्षासन या सर्वांगासन करते हैं, तो बीपी आदि भी शूट हो जाता है। ऐसे भी जो जिम करने वाले होते हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका एंगर बहुत बढ़ जाता है। तो क्या करें? प्राणायाम करें, ओंकार ध्यान करें, श्वासों पर ध्यान करें, किसी नाम और मंत्र के बिना, खाली आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में ध्यान करना। इससे मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, 2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। और एक खास बात मैं बताना चाहता हूं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मीनाक्षी जी आप भी कर सकते हैं। 1 मिनट में पर मिनट 5000 to 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर बर्न करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम में। तो जो जवान है, यंग है, वो ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं। देखो ऐसे। ये प्राणायाम ही तो ऐसी चीज है जो बैठ के, खड़े होकर, अपने ऑफिस में काम करते हुए हर जगह किया जा सकता है। इसलिए आज ठीक मैं वैसे जैसे हर दिन हुसैन पोडियम पे करते, मैं भी खड़े खड़े प्राणायाम कर रही हूँ। अब देखो इसमें 3 तरह से होता है मीनाक्षी जी। एक तो सामान्य गति से, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, बैक वीकनेस है, ऐसे 5 सेकंड में ले, 5 सेकंड में छोड़े। जिनका मध्यम बल है, वो मध्यम गति से करें। स्वामी जी प्राणायाम से तो पसीने टपकने लगे। दौड़े, बिना जिम के, बिना दंड बैठक लगाए, बिना सूर्य नमस्कार करे, जो एक ही जगह बैठ करके, मानो हिमालय में वो 10-15 हजार फीट की हाइट पर हैं, और वहां पर भी उनको अपना ऑक्सीजन लेवल, मेरा ऑक्सीजन लेवल रहता है 99 to 100%। और पहाड़ में जाने के बाद भी लगभग 90%, मैं लेह लद्दाख में जहां अमित भाई पीछे जाकर के आए, जी स्वामी जी, वहां बर्फीली चोटियों पर मैंने शीर्षासन किया और सारे योगाभ्यास करने के दौरान और उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो लगभग 90 मेरा ऑक्सीजन लेवल था। मैं माफी के साथ स्वामी जी आपको टोक रही हूँ, नहीं तो दौड़ नहीं सकते पहाड़ों पर आप। अगर कोई स्वस्थ नहीं होगा तो शायद लेह लद्दाख में वो काम भी नहीं कर सकता। और स्वामी जी इसलिए लोग ये कहते हैं कि जिम से अच्छी शेप और अच्छी बॉडी तो बन जाती है, लेकिन जैसे वो जिम छोड़ते हैं उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, माफ कीजिए, और शरीर भी जो है वो ढीला पड़ने लगता है। जितना भी टोन हुआ होता है उसमें लूजनेस आ जाती है। तो क्या योग से अगर ब्रेक लेते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। यही फर्क है योग में और जिम में। इसलिए मैं कहता हूँ योग और जिम का संयोग कर दो। इसलिए मैंने बोला योग प्लस जिम, तो बनेगी सुपर बॉडी, डिवाइन बॉडी, एवर यंग बॉडी। तो मसल्स टूटेंगे नहीं आपके, और ऑटोफेगी प्रोसेस आपका अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा, और सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस अच्छा रहेगा, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का बैलेंस अच्छा रहेगा। इसलिए कहते हैं योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल, योगा फॉर ऑल। भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब करेंगे तो 100 साल तक फ्लेक्सिबिलिटी कम नहीं होगी, मसल्स टूटेंगे नहीं तो मस्कुलर प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाती है। मसल्स के टूटने के अलग प्रकार की डिजनरेशन होता है और उससे पूरा शरीर दुखने लगता है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा जो जिम करते हैं उनको वक्त के साथ फिर अर्थराइटिस भी हो जाता है। इन्हें सबको अवॉइड करना है तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मण उद्गीत, ये 5 प्राणायाम जरूर करें। चलो अनुलोम विलोम करते हैं। और बहुत दिनों के बाद स्वामी जी शरीर कह रहा है कि ये क्या हो गया है भाई, आज पसीना भी निकल रहा है। इसलिए कहते हैं कि रोज पसीना निकालना जरूरी है, और पसीना निकालने के साथ साथ अच्छा भोजन भी करना जरूरी है। इसलिए स्वामी जी अब हम अपने कार्यक्रम के अगले चरण पर आते हैं और आपसे समझना चाहते हैं योग अभ्यास और प्राणायाम के साथ साथ हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए। आज पूरे दिन ऐसा क्या खाएं
जो रात तक जो है पच भी जाए और शरीर स्वस्थ बना रहे? डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? देखो, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, और जिनका थोड़ा मन चंचल रहता है वो बीच में होल्ड भी कर लिया करे तो मन भी शांत हो जाएगा, कोई उत्तेजना नहीं रहे। धृति क्षमा तमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म रक्षण अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अपने स्वरूप में रहकर के, अपने स्वधर्म में रहकर, अपने स्वकर्म, अपने परिवार धर्म, अपने राष्ट्र धर्म, अपने मानव धर्म का निर्वहन करना, ये योग और कर्म योग का मूल मंत्र है। तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, ये तो प्रतीकात्मक हम बता रहे हैं। जिनको बहुत अधिक गुस्सा आता हो जवानों को शीतली शीतकारी भी कर लिया करें। जीवा बाहर निकाल के शीतली, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, फिर निकाल दिया, फिर शीतकारी, थोड़ा होल्ड किया, निकाल। तो अब ये तो कपालभाति करते रहो भाई आप तो। और आपने जो हेल्दी डाइट के बारे में बोला, अब वो बता। अच्छा स्वामी जी, जिम जाने वाले तो बहुत सारे प्रोटीन शेक पीते हैं, बहुत सारे कुछ पाउडर सप्लीमेंट्स लेते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? देखो, आयुर्वेद में इसके लिए 2-3 तरह की चीजें। एक तो देखो, पहले भी एक दिन मैंने बताया था, आज थोड़ा स्वादिष्ट भी हो जाए, क्योंकि लोग जो है ना वो एक तो आलू की बड़ी बहुत खाते हैं, आलू की टिकिया। अब आलू की टिकिया की बजाय आज हमने एक नया व्यंजन बना दिया। ये सोया, इसको भिगो दिया और भिगो करके इसको क्रश करके इसमें हमने जिसको जो पसंद है, गाजर, इसमें खीरा, इसमें शिमला मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च, धनिया, अदरक, टमाटर और थोड़ा लहसुन, प्याज, जिसको जो पसंद है वो डाल दिया। और ये सब डाल करके और हमने ये टिकिया बना दी। अब ये आलू की टिकिया जो खाते हैं वो तो वजन बढ़ाती है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है। अब इसमें जो है वजन नहीं बढ़ेगा और एकदम फर्स्ट क्लास। स्वामी जी, 1 चम्मच तेल तो जिम वाले खाते नहीं है, आपने तो पूरे के पूरे तल दिए टिकिया। खैर, मुझे कोई परेशानी नहीं मिला। अभी सुनो, ये गाय का घी है। गाय का घी जो है वो जरूर खाना चाहिए, नहीं तो मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी, स्किन अच्छी नहीं रहेगी। एवर यंग स्किन चाहिए तो गाय का घी जरूर 2 चम्मच खाना चाहिए। ये तो मैंने तो अब इसको कम तेल में सेकना है तो कम में सेक लेना। ये तो हमने थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि बताया है कि जिनको ज्यादा घी खाने का शौक है वो तो ज्यादा वाला कर लेना। ये मेरे लिए ठीक है, खाना है ना, उसके लिए देखो एक बढ़िया विकल्प दे रहा हूं। अमिताबाई बैठिए से। हाँ, ये आपके लिए ठीक है। अब देखो, बिना घी के देखो, ये सोया बड़ी हो गई। इस सोया बड़ी के अंदर थोड़ा थोड़ा ये प्याज डाल दिया, थोड़ा टमाटर डाल दिया और इसके अंदर थोड़ा ये धनिया डाल दिया और इसके अंदर ये शिमला मिर्च। स्वामी जी, सोया बड़ी केवल बॉइल्ड है या गर्म पानी में? जो भी हरी सब्जियां हैं, मटर आदि डाल सकते हैं, मूली आदि, और जो है देखो ये, और इसके अंदर फिर थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा इसके अंदर ये नींबू, ये सब डाल करके और फिर इसको तैयार कर दिया। और भी स्वादिष्ट बनाना हो तो और भी कई तरह की वेजिटेबल्स और कुछ इसमें अनारदाना और सेब आदि ये सब चीजें डाल सकते हैं। अब देखो, ये तैयार हो गया बिना घी वाला हाई प्रोटीन डाइट। अब दोनों में से जिसको जो पसंद हो वो खा लेना। मैं बताती हूँ दोनों में से कौन क्या खाएगा। मैं सोयाबीन बहुत पसंद करता हूँ और स्वामी जी ने जो यूज किया मैं वही ब्रांड यूज करता हूँ। अच्छा, तो ये तो तय रहा कि बिना तेल का, बिना घी का ऑप्शन बिना यूज करते हैं आप? जी स्वामी जी, मैं वही यूज करता हूँ और आज भी वही खाऊंगा जाके। और हुसैन के लिए ये गर्मा गर्म टिकिया।
मेरे लिए भी। आप देखो, ये टिकिया जो है ये कम घी में भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा पसंद हो। स्वामी और जी, अब जब तक आप एक इसकी भी बना लें, गार्निशिंग करें, बनाओ भाई सारा, इसकी भी प्लेट आप सजाएं, तब तक मैं जल्दी से बता देती हूँ कि कल आप क्या खास हम सभी को सिखाने वाले हैं। रोटी से अगर होता है पेट में दर्द, दूध और दही से होती है खांसी, तो 1 महीने में योग से कैसे दूर होगी ये एलर्जी, आयुर्वेद से ठीक होंगे पेट से जुड़े हुए 10 मर्ज, योग से इम्यूनिटी बढ़ाएं, जानलेवा एलर्जी से बचाएं। तो कल एलर्जी को हम ठीक करेंगे। कल का ये हमारा कार्यक्रम आप लोग देखना ना भूलें। जी स्वामी जी। अब देखो, आपको ये अब एक तरफ तो ये टिकिया तैयार हो गई है, अब लास्ट एक रेसिपी बता रहे हैं। हमने मसल गेनर बना दिया। मसल गेनर में क्या मिलाया, ये आजकल वे प्रोटीन मिल जाता है, सोया का प्रोटीन मिल जाता है, दूध का प्रोटीन मिल जाता है, और उसके अंदर प्रोटीन के अंदर हमने ये सारी औषधियां मिला दी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, और ये सारी चीजें मिला करके, और हमने ये हाई प्रोटीन डाइट का एक हेल्दी विकल्प तैयार कर दिया है। इधर आओ भाई सोमेश्वर जी, और हमारे जो है स्वामी जी जो दिखा रहे हैं, स्वामी जी हमें भूख लग गई है, हमें लग रहा है कि हमें ये सामने मिल जाए। कोई बात नहीं, हम आप दोनों को ब्रेक जरूर देंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंचने वाले हैं। स्वामी जी, आज सबसे पहले तो आपको ये तारीफ जरूर करनी होगी कि हुसैन और अमित ने बहुत अच्छा जज्बा दिखाया फ्लोर पर। दोनों ने योग और जिम का कॉम्बिनेशन किस तरीके से फिट बना सकता है शरीर को, वो दोनों ही आज इस मंच से सिखाया है, बताया है। और स्वामी जी, आपका मार्गदर्शन तो हमेशा हमें मिलता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी और जी। योग का योग बहुत बहुत प्रणाम। तो हमने मसल गेनर्स का भी एक हेल्दी विकल्प दे दिया, और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजीत, जो खाएंगे दूध, दही, छाछ, ये अपने घर की चीजें, इनका उपयोग करो और बलवान बनो। सब शरीर से बलवान, मस्तिष्क से सब प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान बने, पूरा भारत स्वस्थ बने, बलवान बने। इसी के साथ भाई हुसैन जी को, अमित जी को, मीनाक्षी आप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय। वंदे मातरम की जय। प्रणाम स्वामी। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए गाजीपुर में अंधेरे में क्यों बीती किसानों की रात।